हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पांचवें भाग वैष्णव आचार्यों के वचन के पहले अध्याय शिल प्रभुपाद के वचन से चर्चा कर रहे हैं। इसमें अलग अलग स्थानों में प्रभुपाद जी ने जप के विषय में जहां जहां भी बताया गया है उनको उद्धृत किया गया है। 3 फरवरी 1975 प्रातःकालीन भ्रमण हवाई। तो एक भक्त प्रभुपाद जी से प्रश्न करते हैं, शिल प्रभुपाद, जब मैं जप करता हूं तो मन को वश में करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह भटकता रहता है। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, मन को नियंत्रण में रखने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। आपको मात्र जप जप करना है और उसका श्रवण करना है। आपको अपनी जिह्वा से जप करना है और उस ध्वनि का श्रवण करना है, बस। मन का प्रश्न ही कहाँ है। मतलब प्रभुपाद जी ये फोकस करना चाहते थे कि आप अगर इस तरह से प्लान बना रहे हैं, किस तरह से मन को वश में करें, किस तरह से करें, ये ना करके ये एक्शन आप जस्ट ये जिससे मन कंट्रोल में हो जाता है, इस एक्शन को कीजिए। अ, क्या कार्य है ये? आपको मात्र जप करना है और उसका श्रवण करना है, ये प्रभुपाद जी के शब्दों के अनुसार। हम्म। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो अपने आप से आप देखेंगे मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। आप देखेंगे अ, मन को ये कार्य देने से, अपने द्वारा बोले गए महामंत्र को सुनना, मन की बहुत सारी चंचल वृत्तियां समाप्त हो जाती है और मन को ये कार्य मिल जाता है श्रवण करने का। तो मंत्र का श्रवण करते हुए जप करना चाहिए। ये मानसिक जप, ये तो सतयुग और त्रेता युग आदि अन्य युगों में प्रभावशाली था। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है वैखरी जप, यानी कि जो जोर से बोल के किया जाने वाला जप। फिर 18 मार्च 1968 को देवानंद दास नामक एक भक्त को पत्र लिखते हैं प्रभुपाद, और वहां पे भी ध्यान पूर्वक श्रवण के विषय में कहते हैं। शिल प्रभुपाद कहते हैं, तुम्हारी गंभीर निष्ठा तथा कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा मुझे अत्यंत प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। कृपया दृढ़ता पूर्वक अच्छी तरह से जप करते रहो। 16 माला जप निर्धारित किया गया है, किंतु तुम अधिक मालाएं भी जप कर सकते हो और ध्यान पूर्वक उनका श्रवण कर सकते हो। तो प्रतिदिन 16 माला तो आवश्यक है ही है। चाहे तो संख्या बढ़ा भी सकते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म, लेकिन श- जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं उसको श्रवण करने का ये निर्देश दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रयास करें हम, जिसमें हम श्रवण को प्रमुखता दें। कई बार कुछ लोग ये इंस्ट्रक्शन सुनते हैं लेकिन फिर भी वो आस्ते आस्ते अपने मन ही मन में इस तरह से जप करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल लगता है। मुंह हिलाना ही नहीं पड़ रहा। जप मतलब आपके दोनों होंठ हिलने चाहिए। आपको बीच बीच में चेक करना चाहिए, मेरे होंठों की मूवमेंट हो रही है या नहीं। जब भी हम बोलते हैं हमारे होंठों की मूवमेंट होती है। यदि हमारे होंठों की मूवमेंट नहीं हो रही तो हम ढंग से जप नहीं कर रहे। और दूसरी बात, क्या मैं अपने जप को सुन पा रहा हूं या नहीं,
ये अपने को पूछना चाहिए, ये तो अपने आप को। ये दो प्रश्न, क्या होंठों की मूवमेंट हो रही है, हिल रहे हैं होंठ, और दूसरा, क्या आवाज मैं सुन पा रहा हूँ अपने जब की। इस प्रकार से जब करना चाहिए। हम्म। और आप देखेंगे, यदि आप सुनते हुए जब करेंगे, आपका मन चाह के भी इधर उधर नहीं जा पा रहा होगा। हम्म, क्योंकि आप सुनने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए जो मन की चंचलता है वो यही से थोड़ी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। नींद में अगर नींद की झपकियां आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो भी पानी के छींटे मार लें भले ही, लेकिन बोल के जब करना है और सुनने का प्रयास करते हुए जब करना है। तो इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।